हम बजट 2026 और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट 2026 ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि ये रविवार के दिन पेश किया गया। आमतौर पर बजट सप्ताह के कार्य दिवसों में पेश किया जाता है, इसलिए रविवार को बजट 2026 का पेश होना इसे एक दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना बनाता है। भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है? लगभग 6.8% से 7.2%। ये दर बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे में निवेश और स्थिर नीतियों के कारण लगातार आगे बढ़ रही है। संसद में नया रिकॉर्ड क्या बना? निर्मला सीतारमण ने लगातार 9 बजट पेश किए। लगातार इतने बजट पेश करना भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है, जो नीति में निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता को दर्शाता है। और टेल ऑफ टू इकोनॉमीज का क्या अर्थ है? फाइनेंशियल मार्केट और रियल इकोनॉमी के बीच अंतर। इसका मतलब है कि जहां शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, वहीं आम लोगों की आय और रोजगार में उतनी तेजी नहीं दिख रही। 2026 में ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का मुख्य कारण क्या है? यूएस चाइना राइवलरी। व्यापार, तकनीक और ऊर्जा को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। चीन की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? ज़ॉम्बी कंपनियां। ये ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार घाटे में रहने के बावजूद सरकारी मदद से चल रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता प्रभावित होती है। यूएस में के शेप्ड रिकवरी का क्या मतलब है? अमीर और गरीब के बीच बढ़ती आर्थिक खाई। इस तरह की रिकवरी में अमीर वर्ग की आय तेजी से बढ़ती है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पीछे रह जाता है। 2026 में गोल्ड डिमांड क्यों बढ़ी? जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन हेज के कारण। जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ जाती है। 2026 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना रखा गया है? लगभग 4.4% ऑफ जीडीपी। ये लक्ष्य बताता है कि सरकार खर्च बढ़ाने के साथ साथ राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मार्केट बबल का सबसे बड़ा संकेत क्या है? स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन का जीडीपी से बहुत अधिक होना। जब शेयर बाजार वास्तविक आर्थिक स्थिति से ज्यादा तेजी से बढ़ता है, तो बाजार में गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। आपके लिए सवाल। 2026 इकोनॉमिक आउटलुक में मिलिट्री कीनसिनिज्म का जिक्र किया गया है। आपके अनुसार यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों द्वारा रक्षा खर्च बढ़ाने से लंबे समय में ग्लोबल इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शंस: ए, इससे महंगाई काफी कम हो जाएगी। बी, इसका महंगाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी, कर्ज और बढ़ी हुई मांग के कारण महंगाई बढ़ सकती है। डी, इससे तुरंत डिफ्लेशन हो जाएगा। अब आप बताइए, आपको कौन सा विकल्प सही लगता है? कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये थे बजट 2026 और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े टॉप करंट अफेयर्स, जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम सब पढ़ेंगे 2 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन 1। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? आंसर: कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के साथ कार्लोस अल्कराज ने टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए। इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि उन्हें टेनिस इतिहास का खास खिलाड़ी बनाती है। क्वेश्चन 2। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कितना रखा है? आंसर: 12.2 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने इस बार सड़कों, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करने का फैसला किया है, जिससे विकास और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन 3। बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है? आंसर: 10,000 करोड़ रुपए। इस योजना के जरिए भारत को दवाइयों और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन 4। कृषि स्टैक और आईसीएआर को जोड़ने के लिए कौन सा एआई टूल प्रस्तावित किया गया है? आंसर: भारत विस्तार। इस प्लेटफॉर्म से किसानों को खेती से जुड़ी जरूरी जानकारी, सलाह और सरकारी सेवाएं डिजिटल तरीके से मिलेंगी। क्वेश्चन 5। U19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने बुलावायो में किस देश को 58 रन से हराया? आंसर: पाकिस्तान। इस मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और बड़ी जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत की। क्वेश्चन 6।
बजट 2026-27 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? आंसर, जीडीपी का 4.3%। सरकार का फोकस है कि खर्च और आमदनी के बीच संतुलन बना रहे ताकि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे। क्वेश्चन 7। आंतों के बैक्टीरिया से बनने वाला कौन सा यौगिक एंटी एजिंग में मदद करता है? आंसर, कोलानिक एसिड। वैज्ञानिकों के अनुसार ये यौगिक शरीर की कोशिकाओं को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। क्वेश्चन 8। नासा किस मिशन के लिए वेट ड्रेस रिहर्सल काउंटडाउन कर रहा है? आंसर, आर्टेमिस 2। ये लॉन्च से पहले की आखिरी तैयारी होती है जिससे चंद्रमा मिशन को सुरक्षित और सफल बनाया जा सके। क्वेश्चन 9। बजट 2026-27 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में घोषित किए गए? आंसर, 7। इन कॉरिडोरों से बड़े शहर और औद्योगिक क्षेत्र तेजी से जुड़ेंगे जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। क्वेश्चन 10। संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार की कंपनियों पर जलवायु क्षति के लिए टैक्स संधि पर बातचीत कर रहा है? आंसर, जीवाश्म ईंधन कंपनियां। इसका मकसद ये है कि जो कंपनियां ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं वे पर्यावरणीय नुकसान की जिम्मेदारी लें। क्वेश्चन फॉर कमेंट। नया आयकर कानून न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तारीख से लागू होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 3 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 1। मेंस्ट्रुअल हेल्थ को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? उत्तर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसे भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया है। प्रश्न 2। यूनियन बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि दी गई? उत्तर है 1000 करोड़ रुपए। सरकार भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इस मिशन के तहत चिप निर्माण, डिजाइन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रश्न 3। भारत का 98वां रामसर साइट कौन सा बना है? उत्तर है पटना बर्ड सैंक्चुरी, बिहार। रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड होती है। इससे जैव विविधता संरक्षण, पक्षियों की सुरक्षा और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न 4। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? उत्तर है कार्लोस अल्कराज। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। प्रश्न 5। एसबीआई का चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? उत्तर है सनराइज सेक्टर्स की फाइनेंसिंग। इसका उद्देश्य ईवी, ग्रीन एनर्जी और हाईटेक जैसे उभरते सेक्टर्स को वित्तीय सहायता देना है। प्रश्न 6। इंडिया यूएस ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कितना प्रतिशत घटाया? उत्तर है 18%। इस फैसले से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न 7। 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नैरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? उत्तर है दलाई लामा। ये सम्मान उनके शांति और मानव मूल्यों पर आधारित ऑडियो कंटेंट के लिए दिया गया। प्रश्न 8। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन को 8 फरवरी तक क्यों टाल दिया? उत्तर है खराब मौसम के कारण। मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन में सुरक्षा सबसे अहम होती है, इसलिए लॉन्च को टाल दिया गया। प्रश्न 9। PFAS यानी फॉरएवर केमिकल से निपटने की पहली राष्ट्रीय योजना किस देश ने शुरू की? उत्तर है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। ये रसायन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं, इसलिए ये कदम उठाया गया। प्रश्न 10। 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए कर हस्तांतरण यानी टैक्स डेवल्यूशन कितने प्रतिशत पर बनाए रखने की सिफारिश की है? उत्तर है 41%। इससे राज्यों को विकास योजनाओं और आर्थिक मजबूती के लिए पर्याप्त संसाधन मिलेंगे। अब आज का सवाल। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 4 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हालिया ऐलान के अनुसार मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कितने प्रतिशत घटाया गया? आंसर 18%। ये फैसला भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। टैरिफ में कटौती से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में सस्ते होंगे, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और बाइलैटरल ट्रेड मजबूत होगा। ये यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। क्वेश्चन 2।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल की इनॉग्रल मीटिंग किस शहर में अटेंड की? आंसर, वॉशिंगटन डीसी। इस मीटिंग का मकसद रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सिक्योर करना था। ये मिनरल्स ईवीज, डिफेंस और हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। भारत की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण इवेंट है। क्वेश्चन 3। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी 2026 को ग्लोबली किस थीम के साथ मनाया गया? आंसर, यूनाइटेड बाय यूनिक। इस थीम का मतलब है कि हर कैंसर पेशेंट की जर्नी अलग होती है, लेकिन सभी को समान केयर और सपोर्ट मिलना चाहिए। वर्ल्ड कैंसर डे को WHO और UICC द्वारा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन 4। नासा शो इन लास वेगस 2026 में AEI रोबोटिक्स के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? आंसर, फेराडे फ्यूचर। फेराडे फ्यूचर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस्ड रोबोटिक्स कंपनी है। नासा शो में AEI रोबोटिक्स का लॉन्च फ्यूचर मोबिलिटी और AI बेस्ड ऑटोमेशन को दर्शाता है, जो टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स में बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 5। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2026 का 4th एडिशन किस शहर में आयोजित हुआ? आंसर, कोलकाता। ISSFI एक ऐसा फेस्टिवल है जो स्पोर्ट्स और सिनेमा को जोड़ता है। इसका आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। स्पोर्ट्स कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ा होने के कारण ये स्टैटिक प्लस करंट जीके के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन 6। UNOOSA की साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब कमिटी का 63rd सेशन किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर, वियना। UNOOSA यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का हेडक्वार्टर वियना में है। ये सेशन स्पेस लॉज, सैटेलाइट सेफ्टी और पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 7। हालिया सरकारी डेटा के अनुसार पंजाब में स्टबल बर्निंग में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? आंसर, 53%। स्टबल बर्निंग से एयर पोल्यूशन बढ़ता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। 53% की कमी गवर्नमेंट पॉलिसीज, फार्मर अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल का परिणाम मानी जा रही है। एनवायरनमेंट सेक्शन में ये खबर बेहद अहम है। क्वेश्चन 8। 4 फरवरी 2026 को यूके पार्लियामेंट में एविडेंस सेशंस किस कंट्री के साथ रिलेशंस पर हुए? आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स यानी USA। यूके पार्लियामेंट ने USA के साथ ट्रेड, डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर चर्चा की। एविडेंस सेशंस का उद्देश्य पॉलिसी डिसीजंस के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेना होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन 9। 5 फरवरी 2026 को SpaceX ने वैंडनबर्ग SFB से कौन सा मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई? आंसर, स्टारलिंक ग्रुप 1733। स्टारलिंक मिशन का उद्देश्य ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। ये लॉन्च फाल्कन 9 रॉकेट से किया जाना है। स्पेस टेक्नोलॉजी और प्राइवेट स्पेस कंपनीज UPSC और SSC एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। क्वेश्चन 10। 4 फरवरी 2026 को किस देश के सेंट्रल बैंक यानी RBI ने इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनाउंस किया? आंसर, ऑस्ट्रेलिया। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट डिसीजन लिया है। इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करने का एक अहम टूल होते हैं। बैंकिंग और इकोनॉमी सेक्शन के लिए ये खबर जरूरी है। क्वेश्चन ऑफ द डे। हालिया US इंडिया ट्रेड डील के तहत PM मोदी ने किस देश से क्रूड ऑयल खरीदना रोकने पर सहमति दी? A ईरान, B रशिया, C वेनेजुएला, D सऊदी अरेबिया। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में 5 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। 5 फरवरी 2026 से रशिया और US के बीच कौन सी न्यूक्लियर ट्रीटी अब प्रभावी नहीं रहेगी? आंसर, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को सीमित करने से जुड़ी थी। इसके समाप्त होने से ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसलिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। क्वेश्चन 2। आर्टेमिस 2 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स किस सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर फ्लाई बाय करेंगे? आंसर, मून, चंद्रमा। आर्टेमिस 2 नासा का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स पहली बार चंद्रमा के चारों ओर फ्लाई करेंगे। ये भविष्य के मून लैंडिंग मिशंस की तैयारी का अहम हिस्सा है। क्वेश्चन 3। इंडिया US ट्रेड डील के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर कितना कर दिया गया? आंसर,
18%। टैरिफ में कटौती से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय एक्सपोर्ट्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे और बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस मजबूत होंगे। क्वेश्चन 4। भारत में कितने प्रतिशत राशन कार्ड्स अब पूरी तरह डिजिटाइज हो चुके हैं? आंसर 100%। गवर्नमेंट की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी राशन कार्ड्स को डिजिटल बना दिया गया है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और बेनिफिशरीज को कहीं भी राशन मिल सकेगा। क्वेश्चन 5। AMCA फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट की दौड़ से कौन सा डिफेंस PSU बाहर हो गया है? आंसर HAL। AMCA भारत का एडवांस्ड इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है। HAL के बाहर होने से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर और फ्यूचर प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर असर पड़ेगा। क्वेश्चन 6। US ब्रोकर्ड यूक्रेन रशिया पीस टॉक्स का दूसरा दौर किस शहर में शुरू हुआ? आंसर अबू धाबी। अबू धाबी को न्यूट्रल मीडिएशन लोकेशन के रूप में चुना गया। ये पीस टॉक्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इससे यूरोप और एनर्जी मार्केट्स पर असर पड़ता है। क्वेश्चन 7। 5 फरवरी 2026 को ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 3% क्यों बढ़े? आंसर ईरान में टॉक्स कोलैप्स होने की रिपोर्ट के कारण। ईरान से जुड़ी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी, जिससे क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी आई। ये इकोनॉमी और इन्फ्लेशन से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्वेश्चन 8। दक्षिणी स्पेन और पुर्तगाल में भारी बारिश और इवैक्यूएशन किस स्टॉर्म के कारण हुई? आंसर स्टॉर्म लियोनार्डो। स्टॉर्म लियोनार्डो ने एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लडिंग की स्थिति पैदा की। क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जुड़े सवाल एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन 9। IT स्टॉक्स में ग्लोबल सेल ऑफ किस AI कंपनी के नए टूल के कारण हुआ? आंसर एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक के नए AI टूल ने ह्यूमन कोडिंग जॉब्स को रिप्लेस करने की आशंका बढ़ा दी, जिससे टेक स्टॉक्स में गिरावट आई। AI और जॉब मार्केट से जुड़ी ये खबर बेहद रिलेवेंट है। क्वेश्चन 10। मणिपुर में अगली सरकार बनाने का औपचारिक दावा किसने पेश किया? आंसर युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर की स्टेट पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन से जुड़े सवाल UPSC और स्टेट PCS एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और अब क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। WHO ने किस वर्ष से कोविड-19 को PHIC घोषित किया था? A 2023, B 2024, C 2025, D 2026। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। 6 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। हाल ही में हृदय के वैल्वुलर रोग की पहचान के लिए कौन सी तकनीक विकसित की गई है? आंसर AI एनेबल्ड डिजिटल स्टेथोस्कोप। AI आधारित डिजिटल स्टेथोस्कोप हार्ट साउंड को एनालाइज करके वॉल्व की समस्या को शुरुआती चरण में पहचान सकता है। इससे महंगे टेस्ट से पहले ही सही डायग्नोसिस संभव हो पाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर इलाज हो सकेगा। क्वेश्चन 2। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने फरवरी 2026 में ब्याज दरों पर क्या फैसला लिया? आंसर कोई बदलाव नहीं। ECB ने महंगाई और आर्थिक स्थिरता को देखते हुए ब्याज दरों को यथावत रखा। इसका उद्देश्य यूरोपीय अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना है। क्वेश्चन 3। तेल कीमतों में गिरावट लाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता किस देश में तय हुई? आंसर ओमान। ओमान लंबे समय से डिप्लोमेटिक मीडिएटर की भूमिका निभाता रहा है। इस वार्ता का उद्देश्य पश्चिम एशिया में तनाव कम करना और वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति को स्थिर करना है। क्वेश्चन 4। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली में प्रत्येक पक्ष ने कितने युद्धबंदियों को रिहा किया? आंसर 157। ये 2026 की सबसे बड़ी कैदी अदला बदली मानी जा रही है। इस कदम को मानवीय पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच भविष्य की वार्ता की संभावनाएं बनी हैं। क्वेश्चन 5। हाल ही में किस भारतीय राज्य की कोयला खदान में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मृत्यु हुई? आंसर मेघालय। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में अवैध कोयला खनन के दौरान ये हादसा हुआ। इस घटना ने एक बार फिर रैट होल माइनिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्वेश्चन 6।
2026 ग्रामी अवार्ड्स में इतिहास का सबसे अधिक सम्मानित हिप हॉप कलाकार कौन बना? आंसर केंड्रिक लैमर। केंड्रिक लैमर ने सामाजिक मुद्दों और कहानी वाली रैप शैली के कारण कई ग्रामी अवार्ड जीते, जिससे उन्होंने हिप हॉप इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन 7। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर कार्लोस अल्काराज। युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये ग्रैंड स्लैम जीता और आने वाले वर्षों के लिए टेनिस जगत में अपनी मजबूत दावेदारी साबित की। क्वेश्चन 8। U19 वनडे विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? आंसर इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में संतुलित प्रदर्शन किया। ये फाइनल भविष्य के क्रिकेट स्टारों को देखने का शानदार मौका माना जा रहा है। क्वेश्चन 9। हाल ही में लीबिया के किस नेता और पूर्व शासक के बेटे की हत्या कर दी गई? आंसर सैफ अल सलाम गद्दाफी। ये घटना लीबिया की अस्थिर राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है। गद्दाफी परिवार लंबे समय से लीबिया की राजनीति में विवादों से जुड़ा रहा है। क्वेश्चन 10। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए किस देश ने दुर्लभ मिनरल यानी रेयर अर्थ मिनरल की ड्रिलिंग शुरू की? आंसर जापान। जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाया है। रेयर अर्थ मिनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और रक्षा उद्योग के लिए बेहद अहम है। क्वेश्चन ऑफ द डे। किस प्रमुख अमेरिकी अखबार ने हाल ही में लगभग 300 पत्रकारों की छटनी की घोषणा की है? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। 7 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। 2026 विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर स्टैडियो सैन सिरो, मिलान। 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेज़बानी इटली कर रहा है। मिलान का स्टैडियो सैन सिरो एक ऐतिहासिक स्टेडियम है जहां उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। क्वेश्चन 2। फरवरी 2026 में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला नासा का कौन सा मिशन निर्धारित है? आंसर आर्टेमिस 2। एक्सप्लेनेशन। आर्टेमिस 2 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए मून की परिक्रमा करेंगे। ये आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला क्रूड मिशन है। नासा से रिलेटेड सम पॉइंट्स। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नासा के वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर जैरिड आइसेकमैन हैं। क्वेश्चन 3। इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारत यूएस एनर्जी और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर कितना खर्च करेगा? आंसर $500 बिलियन। इस समझौते से भारत अमेरिका के बीच ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन 4। मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के आधिकारिक मैस्कॉट कौन से हैं? आंसर टीना एंड मीलो। टीना और मीलो ओलंपिक वैल्यूज, कल्चर और यूथ स्पिरिट को दर्शाते हैं और इटली की हेरिटेज से प्रेरित हैं। क्वेश्चन 5। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को किस आधार पर विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? आंसर प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था। सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रोडक्टिव राइट्स को मौलिक अधिकारों से जोड़ते हुए महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। क्वेश्चन 6। 6 फरवरी 2026 को कौन सा यूएस स्टॉक इंडेक्स 650 अंकों की तेजी के साथ 49,559 के स्तर पर पहुंचा? आंसर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। यूएस स्टॉक मार्केट में ये तेजी मजबूत अर्निंग्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के रूप में देखी गई। क्वेश्चन 7। हाई सीज ट्रीटी को समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिए किस महीने 2026 में लागू किया गया? आंसर जनवरी। ये ट्रीटी इंटरनेशनल वाटर्स में मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। यूएन स्टैटिक फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन 8। संसदीय समिति ने हाल ही में किस श्रेणी के रेलवे टिकट पर रिफंड की सिफारिश की है? आंसर आरएसी टिकट्स। कमिटी ने कहा कि आरएसी यात्रियों को भी न्यायोचित रिफंड सुविधा मिलनी चाहिए। क्वेश्चन 9। T20 वर्ल्ड कप 2026 से इंजरी के कारण बाहर होने वाले भारतीय फास्ट बॉलर कौन हैं? आंसर हर्षित राणा। चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा, जो भारत के बॉलिंग अटैक के लिए बड़ा झटका है। क्वेश्चन 10। आर्टेमिस 2 क्रू में शामिल कैनेडियन एस्ट्रोनॉट कौन हैं?
आंसर जेरेमी हैंसन। जेरेमी हैंसन मून मिशन में शामिल होने वाले पहले कैनेडियन एस्ट्रोनॉट होंगे। कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्वेश्चन 11। 7 फरवरी 2026 को किस शहर में हुए सुसाइड बॉम्बिंग में कई लोगों की मृत्यु हुई? आंसर इस्लामाबाद। ये घटना क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और आतंकवाद की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। क्वेश्चन 12। 2026 में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग $200 बिलियन खर्च करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? आंसर Amazon। Amazon एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में ग्लोबल लीडरशिप मजबूत करने के लिए भारी निवेश कर रही है। कंपनी स्टैटिक पॉइंट। Amazon की स्थापना 1994 में हुई थी। फाउंडर जेफ बेजोस हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे। कमेंट। 2026 विंटर ओलंपिक्स का आधिकारिक स्लोगन क्या है? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। 8 फरवरी 2026 में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस जो सभी एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। अंडर द न्यू आरबीआई फ्रेमवर्क फेब 2026 कैटेगरी ए बैंक्स के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? करेक्ट आंसर 8 पैसे पर 100 रुपीज। फरवरी 2026 में आरबीआई और डीआईसीजीसी ने एक रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। इस फ्रेमवर्क के अंडर जो बैंक्स सबसे सेफ कैटेगरी ए में आते हैं उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ 100 रुपीज डिपॉजिट पर 8 पैसे रखा गया है। इसका मेन एम है स्ट्रॉन्ग बैंक्स को रिवॉर्ड करना और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल बनाना। क्वेश्चन 2। यूनियन बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति मिशन का टोटल आउटले कितना है? करेक्ट आंसर 10,000 करोड़। गवर्नमेंट ने बायोफार्मा शक्ति मिशन अनाउंस किया है जिसका फोकस है बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव है इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना। क्वेश्चन 3। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 वन बाय इंडिया में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला? करेक्ट आंसर वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने पूरे टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उन्होंने नॉकआउट मैचेस और फाइनल्स में क्रूशियल रन्स बनाए। इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। क्वेश्चन 4। इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट फेब 2026 के तहत अगले 5 सालों में इंडिया यूएस से कितने के गुड्स खरीदेगा? करेक्ट आंसर $500 बिलियन। इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया अप्रॉक्स $500 बिलियन के गुड्स यूएस से इंपोर्ट करेगा। मेजर सेक्टर्स हैं एयरक्राफ्ट, डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी। इससे बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे। क्वेश्चन 5। इंडिया का पहला लार्ज स्केल इंडिजिनस ग्रीन यूरिया प्लांट कहां डेवलप किया गया? करेक्ट आंसर पुटीमाडका, आंध्र प्रदेश। ग्रीन यूरिया प्लांट का मेन ऑब्जेक्टिव है फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स कम करना, कार्बन एमिशंस रिड्यूस करना। ये प्रोजेक्ट नेशनल ग्रीन एनर्जी एंड फर्टिलाइजर इनिशिएटिव का हिस्सा है। क्वेश्चन 6। फरवरी 2026 में नियोफाइट आईडी एआई पावर्ड ऐप किस स्टेट ने लॉन्च की? करेक्ट आंसर केरला। केरला गवर्नमेंट ने नियोफाइट आईडी एआई ऐप लॉन्च किया है इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें एआई और इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये ऐप बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में मदद करेगा। क्वेश्चन 7। यूनियन बजट 2026 के अंडर ओवरसीज टूर पैकेजेस पर टीसीएस कितना कर दिया गया है? करेक्ट आंसर 2%। गवर्नमेंट ने ओवरसीज ट्रैवल पर टीसीएस को रैशनलाइज किया है। अब टीसीएस सिर्फ 2% रहेगा जिससे टूरिज्म प्रमोट होगा और मिडिल क्लास का फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। क्वेश्चन 8। न्यू दिल्ली में हुई प्लास्ट इंडिया 2026 एग्जीबिशन का थीम क्या था? करेक्ट आंसर भारत नेक्स्ट। प्लास्ट इंडिया 2026 का थीम भारत नेक्स्ट था जो फोकस करता है सस्टेनेबल प्लास्टिक्स, इनोवेशन और सर्कुलर इकोनॉमी पर। क्वेश्चन 9। कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस के थ्रू एफपीआई लाइसेंस इशू करने वाला इंडिया का पहला कस्टोडियन बैंक कौन सा बना? करेक्ट आंसर कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने फुल्ली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस प्रोसेस स्टार्ट किया। यह सीबी के डिजिटल रिफॉर्म्स का हिस्सा है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करता है। क्वेश्चन 10। बजट 2026 के अंडर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है? करेक्ट आंसर 5,000 करोड़। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का एम है अर्बन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। फंडिंग चैलेंज मोड में दी जाएगी ताकि बेस्ट प्रपोजल्स सिलेक्ट हो सकें। क्वेश्चन 11।
2026 तक भारत के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? करेक्ट आंसर जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में चार्ज लिया। उनका कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जुडिशियल रिफॉर्म्स में काफी इंपॉर्टेंट रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 8 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 12 फरवरी, डी 14 फरवरी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखिए। फरवरी 2026 में आज के वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इंडिया का कौन सा एयरक्राफ्ट मलेशिया को सेल करने पर डिस्कशन हुआ है ड्यूरिंग पीएम मोदीज फरवरी 2026 विजिट? करेक्ट आंसर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। इंडिया और मलेशिया के बीच डिफेंस कोऑपरेशन फास्ट हो रहा है। HAL का डॉर्नियर एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस और ट्रांसपोर्ट मिशंस के लिए यूज होता है, स्पेशली कोस्टल सिक्योरिटी में। क्वेश्चन 2, 2026 विंटर ओलंपिक्स का होस्ट कौन कौन सी सिटीज हैं? करेक्ट आंसर मिलान एंड कोर्टिना डी एम्पिजो। 2026 विंटर ओलंपिक्स इटली में हो रहे हैं। ये पहली बार है जब विंटर ओलंपिक्स 2 सिटीज जॉइंटली होस्ट कर रही हैं। क्वेश्चन 3, कौन सा नासा मिशन 2026 फरवरी में लूना फ्लाईबाय के साथ लॉन्च होने वाला है? करेक्ट आंसर आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 मिशन ह्यूमंस को मून के अराउंड फ्लाईबाय कराएगा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन 4, इंटरनेशनल न्यूज। रशिया के कौन से सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स पर रीसेंट अटैक हुआ है? करेक्ट आंसर उफा। ये इंसिडेंट रशिया के उफा सिटी में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन स्टूडेंट्स पर लोकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने अटैक किया। इंडियन एम्बेसी ने रशिया से स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की है। क्वेश्चन 5, फिक्की EY रिस्क सर्वे 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया की प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रह सकती है? करेक्ट आंसर 7.4%। फिक्की EY रिस्क सर्वे के अकॉर्डिंग डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस इंडिया की इकोनॉमी 7.4% ग्रो कर सकती है। मेजर रिस्क्स, साइबर अटैक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल मार्केट इंस्टेबिलिटी। क्वेश्चन 6, इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड क्वांटम इकोसिस्टम अमरावती क्वांटम वैली कहाँ डेवलप किया जा रहा है? करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश। अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट का एम है क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस रिसर्च और इंडिया को ग्लोबल क्वांटम हब बनाना। इस प्रोजेक्ट में स्टार्टअप्स, रिसर्च लैब्स और इंडस्ट्री एक साथ काम करेंगे। क्वेश्चन 7, ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल किस कंट्री ने जीता? करेक्ट आंसर इंडिया। इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को डिफीट करके टाइटल अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। क्वेश्चन 8, पीटर मैंडलसन कंट्रोवर्सी के बाद UK PM के चीफ ऑफ स्टाफ ने रेजिग्नेशन दिया। उनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर मॉर्गन मिक्सवीन। पीटर मैंडलसन के अपॉइंटमेंट के बाद पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद मॉर्गन मिक्सवीन ने रेजिग्नेशन दे दिया। ये UK पॉलिटिक्स का काफी डिस्कस्ड इशू रहा। क्वेश्चन 9, US और ईरान के बीच रीसेंट टॉक्स किस कंट्री में हुई? करेक्ट आंसर ओमान। US और ईरान के बीच टॉक्स ओमान मस्कट में हुई। ओमान ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी में मीडिएटर का रोल प्ले करता है। क्वेश्चन 10, इंडिया US इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क का फोकस कौन से टेक्नोलॉजी सेक्टर पर है? करेक्ट आंसर GPUs यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। इंडिया US ट्रेड टॉक्स का फोकस है एडवांस्ड कंप्यूटिंग, AI टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। GPUs AI और डेटा प्रोसेसिंग का बैकबोन होते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, नेशनल ओपेरा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? A 5 फरवरी, B 8 फरवरी, C 10 फरवरी, D 12 फरवरी। नीचे कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। 10 फरवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन 1, भारत ने अमेरिका के साथ $580 बिलियन की ट्रेड डील सुरक्षित करने के लिए किस सेक्टर को खोलने का प्रस्ताव दिया है? सही जवाब है एग्रीकल्चर सेक्टर। भारत और अमेरिका के बीच ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स में कृषि क्षेत्र को खोलना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन माना जा रहा है। इससे इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बढ़ेगा और बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस और मजबूत होंगे। अमेरिका भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में शामिल है। क्वेश्चन 2, T20 वर्ल्ड कप 2026 के डेब्यू मैच में भारत ने किस टीम को 73 रन से हराया? सही जवाब है स्कॉटलैंड। भारत ने बैलेंस्ड बैटिंग और डिसिप्लिन्ड बॉलिंग के दम पर स्कॉटलैंड को 73 रन से हराकर टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्ग शुरुआत की। T20 वर्ल्ड कप 2026 की होस्टिंग इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली कर रहे हैं। क्वेश्चन 3, साइंस एंड हेल्थ। रोज कंपनी की कौन सी दवा PPMS बीमारी के इलाज में इफेक्टिव पाई गई है? सही जवाब है फेनेब्रूटिनिब। फेनेब्रूटिनिब एक BTK इनहिबिटर ड्रग है जो प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज में डिसेबिलिटी प्रोग्रेशन को स्लो करती है। रोच एक स्विट्जरलैंड बेस्ड फार्मा कंपनी है।
क्वेश्चन 4 COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में मूव बियॉन्ड जीडीपी का मैसेज किसने दिया? सही जवाब है एंटोनियो गुटेरेस। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि डेवलपमेंट को सिर्फ जीडीपी से नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन वेलबीइंग से मापा जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके 193 मेंबर कंट्रीज हैं। क्वेश्चन 5 फरवरी 2026 में किस पीएसयू बैंक ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट दर्ज किया? सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग लोन रिकवरी, बेटर एसेट क्वालिटी और रिटेल लेंडिंग ग्रोथ की वजह से एसबीआई ने रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया। एसबीआई भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन 6 यूरोपियन पार्लियामेंट यूक्रेन के लिए कितने बिलियन यूरो के एड पैकेज पर वोट कर रही है? सही जवाब है 90 बिलियन यूरो। ये पैकेज यूक्रेन की मिलिट्री सपोर्ट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए है। यूरोपियन यूनियन में कुल 27 मेंबर कंट्रीज हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसेल्स और स्ट्रासबर्ग में स्थित है। क्वेश्चन 7 हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत किस मीडिया टाइकून को 20 इयर्स की सजा दी गई? सही जवाब है जिमी लाई। जिमी लाई पर फॉरेन फोर्सेस से कोल्यूजन के आरोप लगे थे। हांगकांग चीन का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है और ये लॉ साल 2020 में लागू किया गया था। क्वेश्चन 8 साउथ अफ्रीका ने 20 इयर्स के बाद किस डिजीज के लिए लोकली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन लॉन्च की? सही जवाब है फुट एंड माउथ डिजीज। ये एक वायरल डिजीज है जो कैटल, शीप और गोट्स को प्रभावित करती है। नई वैक्सीन से लाइफ स्टॉक हेल्थ बेहतर होगी और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। क्वेश्चन 9 यूएसए ने लो टैरिफ बीफ इंपोर्ट्स किस कंट्री से बढ़ाने का फैसला किया? सही जवाब है अर्जेंटीना। इस डिसीजन का मकसद मीट सप्लाई बढ़ाना और डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करना है। अर्जेंटीना दुनिया के लीडिंग बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक है और इसकी कैपिटल ब्यूनोस आयरेस है। क्वेश्चन 10 प्लैनेटरी हेल्थ चेक 2025 के अनुसार 9 में से कितनी प्लैनेटरी बाउंड्रीज क्रॉस हो चुकी हैं? सही जवाब है 7 बाउंड्रीज। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन के कारण अर्थ की सेफ लिमिट्स लगातार पार हो रही हैं। ये रिपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को हाईलाइट करती है। आपके लिए आज का सवाल, यूरोप की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन के लिए किस इकोनॉमिस्ट को इनवाइट किया गया है? WEF 2025। नीचे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।